हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो हम लोग 22 एंड 23 नवंबर 2025 का करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो जो भी आपका कल वाला न्यूज़ मिस हो गया तो उन सारी चीज़ों को एक साथ कवर कर लेंगे। और जो सोर्सेज है आपका इस जो हमने न्यूज़ लिया है वो कहाँ से लिया है, PIB से लिया है, DD न्यूज़ एंड ऑल इंडिया न्यूज़। जो भी आपका इंपॉर्टेंट सोर्सेज है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी सोर्सेज को हमने रेफर किया, तो आपके कोई भी न्यूज़ जो है आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिस नहीं होंगे। उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का तो थॉट ऑफ द डे है आपका, व्हाट्स कमिंग इज बेटर देन व्हाट इज गोइंग गॉन, डोंट गिव अप होप, गुड थिंग्स ऑफन कम व्हेन यू लिस्ट एक्सपेक्ट। ठीक है, सो जो आपका चला गया है, आपको अगर लगता है कि वो बहुत बेहतर था तो उससे ज़्यादा बेहतर आपकी लाइफ में आएगा। सो डोंट गिव अप द होप। आप अपनी जो उम्मीद जो है वो कभी ख़त्म मत करो। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आपको लगता है कि जब आप नहीं कर पाते हो या फिर आप उस चीज़ तक नहीं पहुंच पाते तो आपको लगता है कि आपने बहुत जो कम नंबर से या चूक जाते हो तो ऐसा लगता है कि आपको वो बेटर चांस जो था वो चला गया। बट उससे बेहतर आपके लाइफ में कुछ है जो कि आपके आने वाला है। सो हमेशा अपने अंदर होप रखो और होप जो है आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। सो जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डोंट गिव अप एंड गिव योर बेस्ट। सो यहाँ पे देखते हैं, पहला हेडलाइन देखते हैं। सो फर्स्ट हेडलाइन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी proposes 6 new initiative at G20 Leaders Summit in Johannesburg, focusing on the healthcare, critical minerals and tackling the drug terror nexus। ठीक है, सो G20 का समिट आपका होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, और फर्स्ट टाइम आपको साउथ अफ्रीका में हो रहा है। और एक एज इट इज़ प्लेस का नाम याद रखना। समिट से इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि कहाँ पे हुआ था। सो G20 का समिट जो है आपका कहाँ पे हो रहा है, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हो रहा है। और कौन कौन से मुद्दे पे बात किया जा रहा है, हेल्थ केयर है आपका, क्रिटिकल मिनरल है, और टैकलिंग द ड्रग टेरर नेक्सस। नेक्स्ट आपका जो हेडलाइन है, प्राइम मिनिस्टर टू अटेंड द इंडियाज ब्राज़ील साउथ अफ्रीका लीडर्स मीटिंग्स टुडे एट साइडलाइंस G20 समिट। सो G20 समिट चल रहा है, उसके साथ साथ जो आपके इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका अलग से वो जो है वो ट्राइलेटरल मीटिंग्स भी कर रहे हैं। जो भी आपको खासकर अगर देखा जाए तो ट्रेड को लेके और जो भी आपका कि आपका सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे बात करने की ज़रूरत है उन सारी चीज़ों पे बात किया जाएगा। नेक्स्ट हेडलाइन है, इंडिया अनाउंस अ न्यू ट्राइलेटरल पार्टनरशिप्स ऑस्ट्रेलिया कनाडा टू एनहांस द कॉपरेशन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा आपको इन्हेंस करने के लिए इंडिया ने जो है ट्राइलेटरल पार्टनरशिप किया कौन से कंट्री के साथ, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ। ये भी हेडलाइन है। नेक्स्ट आपका UN क्लाइमेट समिट इन ब्राज़ील। सो यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट समिट भी आपको याद रखना ब्राज़ील में हुआ है। इसके अलावा ब्राज़ील आपको बहुत पूरे साल आपका न्यूज़ में चल रहा है, लास्ट ईयर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट समिट वहाँ पे हुआ था। सो यहाँ पे आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट समिट जो आपका है, जिसको COP30 हमने बोला था। सो ये भी आपको कहाँ पे, ब्राज़ील में हुआ, जिसको आपके हो गया कंक्लूड कर दिया गया, खत्म हो गया। बहुत सारी चीज़ों पे बात किया, खासकर आपको फंड्स पे बात किया गया, पैसों को लेकर बात की गई। जो आपको डेवलपिंग कंट्री है उनको पैसों को ज़रूरत है, उनको उसी पैसों के बदौलत ही वो क्लाइमेट चेंज के जो है चीज़ों से लड़ सकते हैं। सो इन सारी चीज़ों पर भी बात किया गया है। दो न्यूज़ आपका जो दो हेडलाइन जो है आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, स्क्वाश। ठीक है, तो अनहद सिंह डिफीटेड हर कॉम्ट्रेड जॉनसा चिनप्पा, ठीक है, टू विन वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट इंडियन ओपन इन इंडोर। सो इंडियन ओपन जो है कहाँ पे हो रहा था, इंडोर में हो रहा था आपका। स्क्वैश से आपको याद रखना, पर्सनैलिटी का नाम याद रखना, अनहद सिंह जो है आपको स्क्वैश प्ले करती हैं। फिर नेक्स्ट आपका हेडलाइन है, इंडिया सेटलर लक्ष्य सेन टू टेक अ UC यनकर ऑफ जापान इन मेन सिंगल्स फाइनल ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन इन सिडनी। सो ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन जो आपका ऑस्ट्रेलिया में ही होगा, ठीक है, सिडनी में हो रहा है। आपको नाम याद रखना है, प्लेयर का नाम याद रखना है। बैडमिंटन से रिलेटेड है आपको लक्ष्य सेन। यहाँ पे हिंदी में भी हेडलाइन है, आराम से वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। अब ना 1 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, हु वाज अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024। ठीक है, सो ये अवार्ड 2025 में दिया गया है, बट ये एडिशन कौन सी ईयर का था, 2024 का था। तो 2024 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड जो है वो किसको दिया गया? ऑप्शन है आपका मलाला यूसुफ, बी ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, सी है आपको मिशेल बैचलेट एंड डी है इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है, सो आंसर विल बी द मिशेल बैचलेट। और ये आपको फॉर्मर प्रेसिडेंट रही हैं चाइले का, या चिली बोलो आपको, कंट्री है कहाँ पे है, ये आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लाई करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने अगर NCERT पढ़ा होगा क्लास 6 या 7 का, तो इनके बारे में कहानी आपको मिला होगा NCERT में, और इनको ही ये अवार्ड दिया गया, इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 का अवार्ड दिया गया है। तो नाम याद रखना आपको, अवार्ड से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। यहाँ पे स्टार्टिंग में देख लेते हैं, इंदिरा गांधी जो पीस प्राइज़ है वो कब से स्टार्ट हुआ था और किस चीज़ को लेकर दिया जाता है। सो ये अवार्ड जो आपको इंदिरा गांधी पीस डिसआर्मामेंट डेवलपमेंट 2024 ये मिशेल बैचलेट को मिला है, जो कि आपको चिली से बिलोंग करती है। जो आपको ये सेरेमनी है, जो अवार्ड दिया गया है 20 नवंबर को दिया गया है 2025 में। और इसको प्रेजेंट किसने किया है, तो सोनिया गांधी जी ने दिया है। और ये जो कंट्री से बिलोंग करती है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। और ये अवार्ड आपको कब स्टैब्लिश्ड हुआ था और कब से देना स्टार्ट हुआ है, तो स्टैब्लिश 1985 में हुआ था। और मेमोरी ऑफ द इंदिरा गांधी आपको इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रही हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। सो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स का जो है आपका वो परफॉर्मेंस इंडेक्स डेटा रिलीज हुआ, इसके अकॉर्डिंग आपको रैंकिंग आया है। सो ऑप्शन है इंडिया का रैंकिंग क्या है इसमें, ऑप्शन है आपका 10th है, बी ऑप्शन इज 23rd, सी ऑप्शन इज 33rd एंड डी इज 13, ठीक है। सो आंसर विल बी द 23rd, 23वां रैंक रहा है भारत का। अगर आपने टॉप 10 अगर आप देखोगे तो 1 to 3 जो रैंकिंग है इसमें आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 1 to 3 आपका ब्लैंक है, किसी कंट्री को नहीं मिला है। इंडिया का रैंकिंग अगर देखा जाए तो पिछले बार से खराब हो गया है, इस बार 23rd है। और अगर लास्ट में देखा जाए सबसे वर्स्ट परफॉर्मर अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको सऊदी अरब दिख रहा होगा। अब ये रैंकिंग निकालता कौन है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंडेक्स विच compares the climate performance of the countries was released by the Green Watch, the New Climate Institute and Climate Action Network sidelines the ongoing United Nations Climate Conference COP30। सो COP30 चल रहा था आपका ब्राज़ील बेलम में, ठीक है, वहीं पे ये डेटा भी रिलीज़ किया गया, ये रिपोर्ट भी आया है। और ये जो आपको हर साल इंडेक्स रिलीज़ कौन करता है, ग्रीन वॉच करता है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क साइडलाइन इसके साथ जो है वो हेल्प करता है। अब ये सिंस 2019 से आपका ये रिपोर्ट आ रहा है, और इस अगर देखा जाए तो इंडिया का रैंकिंग आपका पहले से ख़राब हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका डेजिग्नेट द विच कंट्री एज इट्स 21st मेजर नॉन नाटो एलाई, ठीक है। सो मेजर नॉन नाटो एलाई किसको घोषित किया गया है, ऑप्शन है आपका कुवैत, बी है सऊदी अरब, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी इज थाईलैंड। सो आंसर विल बी द सऊदी अरेबिया को डेजिग्नेट किया गया नाटो एलाई नॉन मेजर, ठीक है। तो ये याद रखना 21st नंबर का। बट नाटो के बारे में देख लेते हैं, पूरा साल आपको न्यूज़ में है। जब भी रसिया यूक्रेन का वॉर जब आपको एस्केलेट होता है और ज़्यादा बढ़ता है तो उसके साथ ही नाटो भी आपको जो है वो उस पर भी बहुत सारी चीज़ें जो है न्यूज़ में आना शुरू हो जाता है। तो नाटो का स्टैटिक भी रिवाइज कर लेते हैं इसमें। सो नाटो अगर बोला जाए तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपका इज अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है। 32 कंट्रीज में आपको 32 कंट्रीज हैं इसमें है, फ्रॉम यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। तो ये दोनों कॉन्टिनेंट आपको याद रखना, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से 32 कंट्री है आपको। ये बना कब था, तो ये बना था 1949 में। इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू सेफगार्ड इट्स फ्रीडम सिक्योरिटी ऑफ इट्स मेंबर थ्रू द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। सो ये प्रिंसिपल आपको यह सिद्धांत याद रखना है, कलेक्टिव डिफेंस अगर पूछा जाए कि किस चीज़ से एसोसिएटेड है, नाटो से, ठीक है। अगर 32 कंट्री में से एक भी कंट्री पे इनका अगर एनिमी इन पे अटैक करता है, दुश्मन अटैक करता है, तो जो बाकी के 31 कंट्री वो एक साथ आके 32 कंट्री जो उनका जो जिसके कंट्री पे अटैक हो रहा है उनकी कंट्री पे, उसको वो हेल्प प्रोवाइड करेंगे, डिस्पाइट उनके साथ कितना भी उनका किसी तरह का जो भी रिलेशन है, उन सारी चीज़ों को इग्नोर करके। सो आपको बस ये रखना, नाटो 1949 में बना हुआ था। किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, ये पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। अब नाटो के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें मेंबर आपको थोड़ा याद रखना होता है कि कौन कौन से मेंबर है। तो इसमें 32 मेंबर है, तो 32 के 32 मेंबर आपको नहीं याद रह सकता है, बट आप थोड़ा इसको एक बार अगर ग्लैंस में देख लोगे तो चीज़ें हो सकता है याद है। फिनलैंड आपको 2023 में ज्वाइन करता है, स्वीडन जो है आपको 2024 में ज्वाइन करता है, ठीक है। ये दोनों आपको कंट्री के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हेल्ड इन। सो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव आपका हो रहा है 2025 का। ये कहाँ पे हुआ है, ऑप्शन है श्रीलंका, बी ऑप्शन है इंडिया, सी है नेपाल एंड डी इज जापान, ठीक है। सो नाम कोलंबो लग रहा है तो होगा, मे बी आपके दिमाग में डाउट आ जाए कि श्रीलंका में हो रहा है, बट ये कॉन्क्लेव आपका कहाँ पर हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ आपका 2025 का। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये आपको 7th नंबर का एडिशन है। ये संस्करण जो है कौन से नंबर का है, सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का, तो 7th नंबर का है। और इसको अटेंड किसने किया, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग था, जिसमें आपको इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया, तो अजीत डोभाल होस्टेड द काउंटर पार्ट्स फ्रॉम मेंबर स्टेट्स इंक्लूडिंग मालदीव्स, मॉरिशस, श्रीलंका एंड बांग्लादेश एट द कॉन्क्लेव। सेशल्स पार्टिसिपेटेड एज अ ऑब्जर्वर स्टेटस एंड मलेशिया एज अ गेस्ट। सो याद रखना आपको इसमें टोटल जो आपको कितने मेंबर हैं सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में कितने मेंबर हैं, तो टोटल 5 मेंबर है, ठीक है। बट इस साल आपको फुल मेंबरशिप का जो है वो स्टेटस मिला है, किसको, बांग्लादेश को मिला है। इससे पहले बांग्लादेश फुल मेंबरशिप नहीं मिला हुआ था। तो ओरिजिनली अगर देखा जाए तो कौन कौन से कंट्रीज़ का मेंबर था, तो श्रीलंका, इंडिया, मालदीव और मॉरिशस था, ठीक है, जिसमें आपको मलेशिया जो एज अ गेस्ट आया था। और ऑब्जर्वर स्टेटस किसको है, सेशल्स को है। सो देख लेते हैं, यहाँ पे 7th एडिशन है, अभी इसका मीटिंग चल रहा है, न्यू दिल्ली में इसका हुआ है। न्यू मेंबर जो है सेशल्स है, गेस्ट मेंबर आपको मलेशिया है, चेयरपर्सन आपको इसके कौन थे, अजीत डोभाल थे, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं आपके इंडिया के। और मेंबर अगर देखा जाए तो इंडिया, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। इसका जो की एरिया जो है, किन सारी चीज़ों पे बात किया जाता है, तो मैरीटाइम सेफ्टी पे बात किया जाता है, काउंटर टेररिज्म और ट्रांसनेशनल क्राइम पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चैंग E6 मिशन लॉन्च्ड बाय। तो चैंग E6 मिशन जो है वो इसका अगर सीरीज कोई भी पूछा जाए, चैंग का फर्स्ट पूछा जाए, सेकंड पूछा जाए या सेवन्थ पूछा जाए, सेवन्थ तो आया नहीं, सिक्स्थ है, ठीक है। सो किसने इसको लॉन्च किया? ऑप्शन आपका चाइना, बी है जापान, सी है साउथ कोरिया, डी इज रसिया। सो आंसर विल बी द चाइना। सी से चैंग एंड सी से चाइना आपको याद रखना है। सो चाइना का ये इनिशिएटिव है और ये चैंग 6 जो मिशन है किस चीज़ से रिलेटेड है? अब ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है? ऑलरेडी ये जो मिशन है आपका लॉन्च 2024 में ही हो गया था, बट अभी 2025 चल रहा है। बट डिस्पाइट ऑफ दैट अभी भी ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है? बिकॉज अभी जो है ये मिशन जो है इसमें आपको सैंपल कलेक्ट करने के लिए इसको भेजा गया था। तो इसको अभी आयरन ऑक्साइड मिला है जहाँ पे इसको भेजा गया था, लूनर मून पे भेजा गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा चैंग 6 के बारे में देख लेते हैं किस तरह का मिशन है ये। सो चैंग 6 वॉज चाइना हिस्टोरिक लूनर सैंपल रिटर्न दैट सक्सेसफुली कलेक्टेड रिटर्न द फर्स्ट एवर सैंपल फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून। लॉन्च कब किया गया था? इसको 3 तारीख को मई में किया गया था 2024 में। लैंडेड इन द साउथ पोल एटिकन बेसिन जून 2024, ठीक है। सो मई में इसको लॉन्च किया गया और जून में ये इसको लॉन्च किया गया और वो जो लैंडेड हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा 2 kg जो सैंपल वो लेके आता भी है वापस, और अभी जो लेके आया उसमें पता चला है कि आपका आयरन ऑक्साइड आपको मून पे अवेलेबल है, साउथ पोल पे, ठीक है। सो चैंग 6 आपको मिशन बस याद रखना किसका है, चाइना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2025। सो इंटरनेशनल लेवल का मीटिंग है और समिट है, तो इस तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। सो इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2025 का कहाँ पे हुआ? ऑप्शन है पंजाब, बी है हरियाणा, सी है उत्तर प्रदेश एंड डी इज उड़ीसा, ठीक है। सो आंसर विल बी द कुरुक्षेत्र जो है आपका, वहाँ पे हरियाणा में इसको ऑर्गेनाइज किया गया इंटरनेशनल गीता महोत्सव को। थोड़ा देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा कंट्री पार्टनर कंट्री है। सो इंग्लैंड हैज़ बीन डिक्लेयर एज अ पार्टनर कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2025 और मध्य प्रदेश जो है इसको पार्टनर स्टेट, दोनों याद रखना है। पार्टनर कंट्री अगर पूछा जाए तो इंग्लैंड है और पार्टनर स्टेट पूछा जाए तो मध्य प्रदेश है। और इसमें अगर देखा जाए तो आपको ये महोत्सव जो है 15 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक अभी तक कंटिन्यू है, चलेगा ये, ठीक है। और इट विल बी सेलिब्रेटेड एट कुरुक्षेत्र हरियाणा में हो रहा है। बिलीव टू बी भागवत गीता वॉज डिलीवर्ड बाय द लॉर्ड कृष्णा टू अर्जुन इन कुरुक्षेत्र। तो ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई हुई थी यहीं पर उन्होंने भागवत गीता का जो ज्ञान था अर्जुन को दिया था, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ें सेलिब्रेट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर। ऑप्शन है आपका ग्लोबल क्लाइमेट, बी है आपको कोडिंग, सी है आपको पैरासोशल एंड डी इज नार्सिस्ट, ठीक है। सो आंसर विल बी द आपका कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2025 का किसको डिक्लेयर किया गया? तो पैरासोशल को किया गया, ठीक है, 2025 का वर्ड, ठीक है। अब ये पैरासोशल क्या है? और इस तरह का क्वेश्चन आपको जो है वो जो भी वनडे एग्जाम अगर आप दोगे तो आपको डिक्शनरी में जो भी कोई अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, इस तरह के वर्ड अगर आते हैं तो आप एग्जाम में क्वेश्चन बनने के मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होते हैं। सो कैम्ब्रिज का जो वर्ड ऑफ द ईयर है आपको पैरासोशल है। पैरासोशल मतलब क्या होता है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है इसको मंगलवार को इसने घोषित किया था पैरासोशल को। वर्ड ऑफ द ईयर है, इसमें इसका मतलब होता है आपको कि व्यक्ति किसी ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ जुड़ाव या उससे संबंध होना महसूस करता है जिसे वो नहीं जानता, ठीक है। अब जैसे खासकर ये सेलिब्रिटी के लिए होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आप किसी सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहे हो, आपको नहीं पता है, आप उनके पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जानते, आप नहीं जानते, ठीक है, बट उनको सोशल मीडिया पर देख के अगर आप उनसे अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलेट फील करने लगते हो, अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो आपको वो चीज़ें महसूस होने लगता है। सो दैट इज़ अ पैरासोशल। आप कनेक्टेड हो जाते हो उनसे डिस्पाइट कि आपका उनसे कोई भी जो है वो पर्सनल जो है वो रिलेशन नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ पैरासोशल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डॉन अवार्ड इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर विच कंट्री। सो डॉन अवार्ड आपका दिया जाता है स्पोर्ट्स सेक्टर में दिया जाता है और ये कौन से कंट्री का सबसे हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड जो है माना जाता है? ऑप्शन है आपका पाकिस्तान, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है इंडिया एंड डी इज नन, ठीक है। सो नन तो होगा नहीं इसमें। तो डॉन अवार्ड जो है वो कौन से कंट्री से रिलेटेड है? तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। और इस पर जो है किसको दिया गया, मे बी क्वेश्चन ये आ जाए। So 9-time Grand Prix winner Oscar Piastri has won Australian sports highest honor Don Award, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से डॉन अवार्ड रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये याद रखना आपको। और ऑस्कर पिस्टारी को मिला है ये अवार्ड। और ये फार्मूला 1 जो आपका स्टार रेसिंग मैसिव प्रिविलेज इसके वजह से मिला। ये 24 साल के हैं, तो बस ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट। सो साउथ इंडिया में आपको नेचुरल फार्मिंग समिट हो रहा है, तो कहाँ पे हो रहा है? ऑप्शन है चेन्नई, बी है कोयम्बटूर, सी इज़ बेंगलुरु एंड डी इज़ हैदराबाद। सो चेन्नई, कोयम्बटूर, सी बेंगलुरु एंड डी हैदराबाद। आंसर विल बी द कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ पे आपका? तमिलनाडु में है। यहीं पे आपको साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट हो रहा है।
साउथ इंडिया ये आपका जो हेल्ड हो रहा है कब से कब तक हो रहा है, तो 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक हो रहा है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में हो रहा है। नेचुरल फार्मिंग क्या होता है ये आपको, क्योंकि यही समिट हो रहा है। सो केमिकल फ्री फार्मिंग सिस्टम दैट्स ओनली यूजेज इन फूड्स प्रोड्यूसिंग यूजिंग द लाइफ स्टॉक एंड प्लांट्स रिसोर्सेज एज पर द डेफिनेशन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। सो ये एकदम जो ऑथेंटिक सोर्स है जहाँ से ये यही डेफिनेशन आप यूज़ करोगे, ठीक है, क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का डेफिनेशन इनके अकॉर्डिंग होता है कि केमिकल फ्री फार्मिंग जो होता है जिसमें आप बस इनपुट क्या लगाओगे, लाइफ स्टॉक जो आपका जो पशुपालन है, जो प्लांट्स रिसोर्सेज, उसी से बने हुए चीज़ों का पदार्थ का यूज़ करके अगर आप कंपोस्ट बनाते हो, ठीक है, मैन्योर बनाते हो, उसका यूज़ करते हो, दैट इज़ नेचुरल फार्मिंग। आप उसमें कोई भी केमिकल या किसी भी तरह का जो है वो केमिकल का यूज़ नहीं करोगे, तो वही वो नेचुरल फार्मिंग कहलाता है। नाउ एक्स्ट्रा न्यूज़ भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि मैंने 10 क्वेश्चन के साथ साथ मैंने ये भी बोला था कि एक्स्ट्रा न्यूज़ भी आपको मैं कवर करवा दूंगी। सो अभी रिसेंटली आपको जो है जो इंडस्ट्रियल कोड बिल्स है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट का जो आया है, सो उसमें 4 चेंजेस आए। 4 चेंजेस एक बार देख लेते हैं क्या क्या आया है। सो कोड ऑन वेजेस 2019 में सबसे पहला जो बात किया गया, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मिनिमम वेजेस, टाइमली पेमेंट फॉर ऑल, ठीक है। सो एक सबसे बड़ा समस्या जो आपको लेबर के साथ आता है वही आता है कि आपको वेजेस सब जगह सेम नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो आपका फिर भी एक नॉर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चलती है, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो वो आज भी बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित है। सो वहाँ पर उनको टाइमली पेमेंट नहीं मिलता, टाइम से उनको पैसे नहीं मिलता, तो इन सारी चीज़ों पे बात किया गया है। टाइमली पेमेंट की बात की गई है। दूसरा जो है आपको ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड 2020, सेफर वर्क प्लेस एंड सिक्योर्ड वर्कर। तो जो है उनकी जो रहने सहने की अगर देखोगे तो वर्क प्लेस, अगर इंडस्ट्रियल वर्कर का देखोगे तो काफ़ी हालत उनका खस्ता होता है। तो उन सारी चीज़ों पे बात की गई है। उनका जो लाइफ स्टाइल जो है, और लाइफ स्टाइल तो नहीं चेंज किया जा सकता, बट उनका जो वर्किंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने की बात की गई है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, प्रमोटिंग द इंडस्ट्रियल हार्मनी एंड स्ट्रेंथिंग द वर्कर्स वॉइस। सो ये जो अपना वो वॉइस है वो रेज कर सकते हैं अगर कोई किसी तरह की समस्या होता है, तो इस चीज़ के लिए भी इसमें बात की गई है। द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन ऑन वाइडर कवरेज, एडवांस वर्कर वेलफेयर। सो ये सब चारों आपको ये इन्हीं चारों चीज़ों से रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ जो आपको मिस यूनिवर्स 2025 डिक्लेयर हो चुका है। तो फातिमा बोस जो आपको मैक्सिको से बिलोंग करती है, इनको मिस यूनिवर्स बनाया गया है 2025 का। नाउ देयर इज सम क्वेश्चन फॉर यू। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग सर्च करके मुझे बताना। इंडिया का फर्स्ट टेस्ला सेंटर जो है वो ओपन करने की बात की गई है। ऑप्शन आपका बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और गुरुग्राम। सो इसमें से जो भी आपको लगता है आंसर है कमेंट सेक्शन में करना, और कोई सजेशन है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।